हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए यहाँ पर ये देख रहे हैं जिस पर्सन के साथ आप एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। इस इंसान के दिल में मन में आपको लेकर अब ट्रूली क्या चल रहा है। इस नो कांटेक्ट के दौरान ट्रूली ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, या आप दोनों के बीच में जो भी कनेक्शन है उस कनेक्शन को लेकर इनकी क्या फीलिंग, क्या सोच या इनका क्या परसेप्शन बन रहा है। फोकस आप बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। हो सके तो आप उनका और अपना नाम ले लीजिएगा मन ही मन में, या कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे बेझिझक होकर देख सकते हैं क्योंकि ये आपके लिए तब से एप्लीकेबल होगी। और उसके साथ व्यूअर्स, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप इस तरह की रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, अपने पर्सन के बारे में अगर आप जानकारी जानना चाहते हैं टैरोस के माध्यम से, अगर आप टैरोस में दिलचस्पी रखते हैं तो यहाँ पर अभी तक आया है व्यूअर्स बॉडी शेम, इनडिसीजंस, इनसिक्योरिटी, जजमेंट, नॉट माई टाइप, बाउंड्रीज एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी क्रिटिसाइजिंग। ठीक है, देखिएगा बेसिकली व्यूअर, अगर थोड़ी सी आपके पास्ट की बात करी जाए ना, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान के ऊपर आपका पास्ट या बीते दिनों में इन्होंने जो भी बिहेवियर आपके साथ के कनेक्शन में रखा है ना, वो इन्हें काफ़ी ज़्यादा याद आ रहा है। यहाँ पर ना ट्रूली ये पर्सन इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन्होंने एक पॉइंट पर आपको इतना क्रिटिसाइज करा, इतना इन्होंने आपको या आपके साथ इन्होंने इतना गलत सलत व्यवहार करा, जिसके चलते ना आपने बजाय इस इंसान को बदलने का वेट करने के कि ये बदलेंगे, आपने अपने आप को बदलना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। आपने अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर लेकर आने शुरू कर दिए। आपने इस इंसान को ये जैसे हैं, सिचुएशन ये जैसी है उसको वैसे एक्सेप्ट करके कहीं ना कहीं आपने अपने आप को यहाँ पर मूव ऑन के प्रोसेस पर या मूव ऑन करने के डिसीजन पर आप अपने आप को पहुँचा चुके हो। तो ये पर्सन ना व्यूअर्स इस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि आपके बदलने के पीछे का रीज़न क्या बन रहा है, या उस चीज़ को लेकर ये कहीं न कहीं आपको ना पूरी तरह से ज़िम्मेदार नहीं ठहरा पा रहे कि भई तुम बदले, इस वजह से मैंने ये करा, तुमने ये करा, तुमने इस वजह से मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ। नहीं, इनको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि आपके बदलने का, आपकी सोच बदलने का, आपके इमोशंस के बदलने का कहीं न कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में जो रीज़न है ना, वो ये हैं। ठीक है, और यहाँ पर इनके वो फैसले हैं जिन फैसलों ने इस इंसान को आपसे दूर करा, या आप में इस इंसान ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखना शुरू कर दी जो शायद आप में थी नहीं। जैसे बॉडी शेम करना, आप अगर बहुत ज़्यादा वेट गेन करने लगे तो वहाँ पर कि आप बहुत वेट गेन कर रहे हो, लूज़ हो रहा है तो वहाँ पर बॉडी शेम करना, मतलब किसी ना किसी तरह से बेमतलब के आप में कमियां निकालना। आप ज़ोर से बोलते हो, आप हल्के बोलते हो, आप ऐसे करते हो, आप वैसे करते हो। तो हर तरह से जो चीज़ें कभी एक वक्त पे इन्हें अच्छी लग रही थी, उन चीज़ों पर इनके थ्रू ना पॉइंट करना स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर व्यूअर्स जो भी इन्होंने बिहेवियर बीते दिनों में आपके साथ रखा है ना, उन सभी चीज़ों के बेस पर इस इंसान को ये चीज़ें समझ में आ रही है कि आपका यहाँ पर बाउंड्रीज बनाने के पीछे का रीज़न क्या बन रहा है। आपने इस इंसान के लिए एक दायरा बना दिया कि भाई अगर तुम इस दायरे को क्रॉस करने के बारे में सोच रहे हो तो भूल जाओ। ठीक है, ये चीज़ें इस इंसान को रियलाइज हो रही हैं, और वो बाउंड्रीज आपके कहीं ना कहीं सेल्फ रेस्पेक्ट के नाम की हैं। आपने उस सेल्फ रेस्पेक्ट के नाम पर वो बाउंड्रीज क्रिएट करी हैं कि भाई अगर तुम मेरे को बॉडी शेम कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, कोई भी मतलब की गलती निकाल रहे हो, तो उसके लिए अब मैं एग्री नहीं हूँ। कल तक आप कहीं न कहीं उन सब चीज़ों के लिए ना अपने आप को बदलने की, अपने अंदर चेंजेस लेकर आने की या तो कोशिश में लगे रहे, या फिर आप ना उस चीज़ को लेकर धीरे करके अपना कॉन्फिडेंस खोते चले गए। आपको इस चीज़ की क्योंकि इनसिक्योरिटी इस इंसान के थ्रू डलवा दी गई थी कि अगर आप अपने अंदर चेंजेस नहीं लेकर आओगे ना, तो आप कहीं न कहीं उन चीज़ों की वजह से इस इंसान को खो दोगे। इस इंसान ने आपके अंदर ये डर एक तरह से डेवलप
डेवलप कर दिया कि आपके इस बिहेवियर की वजह से, इस डिसीज़न की वजह से, इस तरह की हरकतों की वजह से आप इनके टाइप के नहीं हो और आप लगे पड़े रहे इस इंसान की तरह बनने के, इस इंसान के कहने के मुताबिक। लेकिन अब यहाँ पर ये पर्सन इस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि अब आपके अंदर जो चेंजेस आए हैं ना, वो इनके ना तो अकॉर्डिंग है, इनकी सोच के अकॉर्डिंग है, बल्कि वो आपकी टर्म्स, कंडीशंस, आपकी सोच, आप क्या चाहते हो, क्या डिज़र्व करते हो, आपको क्या मिलना चाहिए, मतलब पूरी तरह से वो फेयर है। तो इस चीज़ को ये पर्सन व्यूअर्स समझ पा रहे हैं कि आपके अंदर आने वाले जो भी बदलाव हैं, वो कहीं न कहीं आपके बनाए हुए हैं, आपकी सोच के बेस पर है और उनके लिए ज़िम्मेदार ये पर्सन है। आपने जो भी अपने अंदर चेंजेस लाए हैं, ये चेंजेस ना इनकी प्लानिंग, इनकी सोच, इनकी टर्म्स और कंडीशन सबसे ना 100 कदम यहाँ पर आगे निकली या सबसे 100 कदम आगे यहाँ पर चल रही है। और यही बातें हैं ना जो व्यूअर्स इस इंसान के दिल में वो इनसिक्योरिटी डेवलप कर रही हैं, जो इनसिक्योरिटी आपके मन में ना अपने लिए डालने की कोशिश कर रहे थे या डाल भी रहे थे और काफ़ी हद तक इस चीज़ में ये पर्सन व्यूअर्स कुछ भी हो कामयाब भी हो गए थे। ठीक है, तो इनके दिल में अब यही चीज़ें व्यूअर्स एक इनसिक्योरिटी के तौर पर यहाँ पर चल रही हैं। मैं आपको और चीज़ें यहाँ पर टैरो के माध्यम से बताती हूँ, स्पेशली अब व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स की बॉडी को लेकर, व्यूअर्स को क्रिटिसाइज करने को लेकर क्या फीलिंग बन रही है। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए अब व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स की पर्सनैलिटी को लेकर क्या सोच, क्या फीलिंग्स यहाँ पर ट्रूली बन रही है डिवाइन। यहाँ पे है 4 ऑफ हैंड्स एंड द व्हील। सो व्यूअर्स देखो, राशियों की अगर मैं बात करूँ ना तो यहाँ पर आपका सेजिटेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है, वैसे एरीज लियो भी है यहाँ पे। पहले ना जैसे ये पर्सन आप में सिर्फ और सिर्फ कमियां गिनाने में लगे हुए थे, अब इस इंसान को व्यूअर्स आप ना एकदम हस्बैंड एंड वाइफ मटेरियल दिखने लगे हो। इवन यहाँ पर तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है आप इस इंसान से चाहे मैरिड थे, मैरिज करना चाह रहे थे या आप दोनों के दरमियान मैरिज होती होती रह गई, लेकिन इस इंसान ने एक पॉइंट पर आकर ना आप में इतने नुक्स निकालने शुरू कर दिए, इतनी कमियां गिनवानी शुरू कर दी, जिसके चलते या तो आपको बैक स्टेप करना पड़ा, यानी कि आपको अपने कदम पीछे हटाने पड़े, या फिर इन्होंने अपने कदम पीछे हटाए। लेकिन अब वो फेज़ यहाँ पर इस इंसान के सामने आ चुका है जहाँ पर ये अपने कहे हुए शब्दों में, अपने करनी में, अपने लिए गए एक्शन या डिसीजन में ये पर्सन अपने आप को खुद से फंसता हुआ पा रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि ये चीज़ें, ये कमियां इन्होंने आप में गिनवाई, लेकिन अब वो सब चीज़ें इस इंसान को खुद पर, अपने आप पर भारी पड़ती हुई यहाँ पर दिख रही हैं, क्योंकि अब इस इंसान को व्यूअर्स आप में ना एक परफेक्ट हस्बैंड वाइफ मटेरियल या आपके साथ घर बसाया जा सकता है। एक घर के तौर पर इस इंसान को आप में अब सब चीज़ें दिख रही हैं, जो चीज़ें उस वक्त पे ये देख नहीं पा रहे थे। फिर चाहे ये अपनी मैं के चलते, अपनी ईगो के चलते या फिर कुछ ऐसे लोगों में शामिल होने के चलते उन चीज़ों को नहीं देख पा रहे हो। तो ये चीज़ें ना व्यूअर्स अब इस इंसान को फील हो रही हैं आपको लेकर। ठीक है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब अपने खुद के फैसले से डर क्यों रहे हैं। अब इस इंसान को इतना ज़्यादा अपने खुद के फैसले से ही डर क्यों लग रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए। 9 ऑफ कप्स एंड जस्टिस, ओह नाइस। तो देखो यहाँ पे लिब्रा आपका काफ़ी स्ट्रांग में है, वैसे आपका कैंसर, पाइसेस एंड आपका स्कॉर्पियो भी है। बेसिकली व्यूअर्स देखो, अब ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन के पास ऐसा मतलब ये बिल्कुल खाली है, इनके हाथ खाली हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपको ये डाउट है या अगर आपको लगता है कि खाली हो गए, तो अभी ऐसी स्थिति इनकी यहाँ पर नहीं आई है। मेटेरियलिस्टिक वे में इतना है कि 2 वक्त की रोटी खा सकते हैं या फिर इतना है जिसके बेस पर ये शो ऑफ कर सकते हैं। लेकिन ये पर्सन यहाँ पर जो हारे हैं ना, वो जस्टिस से हारे हैं, यानी कि यहाँ पर व्यूअर्स इनका खुद का फैसला, ये नो कांटेक्ट में आना, आपको नो कांटेक्ट में डालना ना इस इंसान को फोर्स कर रहा है कि ये आपकी वैल्यू को समझे, या ये चीज़ें नहीं, ये फोर्स कर रही हैं कि ये पर्सन आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी मौजूदगी इनकी ज़िंदगी में कितनी इम्पोर्टेंट थी। ये अपनी मिस्टेक ना अपनी इस फैसले के बेस पर जो इन्होंने करी है उसको ये समझ रहे हैं, उसको ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये सभी चीज़ें ना व्यूअर्स इस इंसान को, इनके इंटेंशंस को क्लियर कर रही हैं कि भाई इन्हें क्या चाहिए था, ये अपनी लाइफ में क्या चाह रहे थे, या फिर ये अपनी लाइफ में क्या गलती कर रहे थे। तो ये सभी चीज़ें ना व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर अब ट्रूली फील हो रही हैं।
अब यहाँ पर इनका खुद का फैसला इस इंसान को ना सेल्फ रिफ्लेक्शन के वे में फील हो रहा है, यानी कि अपने एक्शन का, अपने डिसीजन का वेट इस इंसान को अपने कंधों पर यहाँ पर व्यूअर्स फील हो रहा है, जो डेफिनेटली इस इंसान को ना एकदम इम्बैलेंस करे हुए है। ठीक है, तो ये इनके साथ यहाँ पर ट्रूली हो रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की इस इनसिक्योरिटी के पीछे की वजह अब क्या बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड। 3 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखो, इनसिक्योरिटी के पीछे का रीज़न आप बन रहे हो। आपके अंदर आने वाले बदलाव, आपका प्रैक्टिकल होना, आपका स्ट्रांग होना, आपका स्ट्रांगली यहाँ पर अपने लिए डिसीजंस लेना, या आपका इस इंसान का कुछ भी करने का असर ना पड़ना। अब ये पर्सन किन में बैठ रहे हैं, किन लोगों में उठ रहे हैं, किन लोगों के साथ पार्टी कर रहे हैं, कितना नुकसान कर रहे हैं, उन चीज़ों से अब आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप उन चीज़ों का फ़र्क अपने ऊपर नहीं ला रहे हो, और यही जो अब आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना, ये चीज़ें इस इंसान को ना व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी की तरफ लेकर जा रही हैं। इस इंसान को ये चीज़ें फील हो रही है कि अब आपके मन में किसी भी तरह का डर नहीं रहा, क्योंकि आप प्रैक्टिकली चीज़ों को, सिचुएशन को, इस इंसान को यहाँ पर देख रहे हो। आपके मन में डर नहीं रहा इस इंसान के जाने का। आपके मन में डर नहीं रहा कि ये पर्सन क्या फ़ैसला लेते हैं, आपके करीब आते हैं, आपसे दूर जाते हैं या नहीं, जो आपको ना अपने आप में काफ़ी मजबूत पर्सनालिटी के वे में इस पर्सन के सामने रिप्रेजेंट कर जाता है। ये सभी चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स कुछ भी हो यहाँ पर इनसिक्योरिटी तो फील कराएंगी ही कराएंगी, क्योंकि इनके मन में ये चीज़ें हैं कि जो ये कर रहे हैं ना, वो चीज़ें इनके लिए किसी भी तरह से फ़ायदे का सौदा नहीं है। किसी भी तरह से इन्हें फ़ायदा तो ये चीज़ें नहीं देकर जाएंगी। अगर आप अल्कोहल ले रहे हो, अगर आप ऐसे लोगों के साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, तो डेफ़िनेटली ये चीज़ें किसी भी तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं हैं, और यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ील हो रही हैं। ठीक है, जजमेंट को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स की पर्सन की ट्रूली फीलिंग्स क्या बन रही हैं व्यूअर्स को लेकर अब इस जजमेंट के मामले में। डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, कितनी ज़्यादा देखो रीडिंग ऐसी आ रही है जैसे कि ना स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर जुड़ते जा रहे हैं। यहाँ पर ना जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि काफ़ी ज़्यादा मुझे व्यूअर्स स्ट्रॉन्ग दिखा है। देखो, बेसिकली वही कहते हैं ना, गड्ढा खोदा आपके लिए, जाकर उसमें खुद गिर गए, वो फीलिंग इनकी है। और उस फीलिंग के चलते ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि ये पर्सन रातों रातों सो नहीं पा रहे, क्योंकि उस फीलिंग्स की वजह से, उस बोझ भार की वजह से इस इंसान को घुटन फील हो रही है, इनको सर दर्द रहता हो हर वक्त, उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और यहाँ पर इवन इस इंसान को एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि कुछ भी इनके फेवर में नहीं है, सब कुछ इनके अगेंस्ट है, सब कुछ इनके अगेंस्ट जाता जा रहा है। तो ये फीलिंग यहाँ पर इस पर्सन की है। देखो, एक चीज़ आपको भी समझनी है व्यूअर्स कि यहाँ पर ना कुछ भी हो, आपको ही लग रहा है कि ये नो कांटेक्ट आपके लिए एक पनिशमेंट है, नो कांटेक्ट में आपको पनिशमेंट मिल रहा है, आपका बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन नहीं, ये नो कांटेक्ट की सिचुएशन में ही ना आपको एक फेयर आउटकम मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स, आप तो यहाँ पर इमोशनल वे में बैलेंस हो रहे हो, आप अपनी एनर्जीज में लौट रहे हो, और यहाँ पर आपके पार्टनर जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ गिल्ट में, सेल्फ रिफ्लेक्शन में यहाँ पर, या फिर इनकी एनर्जीज एकदम डिसबैलेंस हुई हुई है, इनकी लाइफ में एकदम डिसबैलेंस हुआ है, तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं। तो ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं डिवाइन यूनिवर्स की तरफ से ना व्यूअर्स इस नो कांटेक्ट में होने के बावजूद भी एक जस्टिस जो है वो आपके फेवर में यहाँ पर लाया जा रहा है। तो यही चीज़ें ना इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर अपनी अपनी करने के बावजूद भी अपनी कुछ भी हिसाब से नहीं चल रहा, उस तरह का इन्हें एहसास यहाँ पर दिला रहा है। डेफिनेटली उस वक्त में ना इनके मन में, इनके दिल में कुछ और ही नई कहानी चल रही थी, इनकी सोच ना किसी और ही दुनिया में, जैसे कहते हैं ना किसी और ही दुनिया में, जैसे ये पर्सन नाच रहे थे, कूद रहे थे। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, अब इस इंसान को इस चीज़ का रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ, इनकी जो अलग दुनिया थी ना, वो अलग ही इन्हें यहाँ पर सबसे कर गई। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए अब व्यूअर्स के पर्सन का, व्यूअर्स को अपने टाइप का ना सोचने के वे में अब क्या सोचना है, क्या फीलिंग्स हैं। डिवाइन स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पे आपका स्ट्रेंथ
एंड आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली अब तो ये पर्सन व्यूअर्स माथा पीट रहे हैं। जितना आपको स्ट्रांग बनते देख रहे हैं, जितना अपने आप से आपको दूर पा रहे हैं, उतना ज़्यादा इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर ना ऐसा फील हो रहा है जैसे कि बस माथा पीटने के अलग इनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं रह गया है। आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिल रही है इस नो कॉन्टैक्ट में कि भाई क्या सही है, क्या गलत है, कौन सही है, कौन गलत है, किस एनर्जी में आपको रहना है, क्या गलती आपने करी और उन सब गलतियों से आपने सीखा है, उन सब गलतियों से आपने अपने आप को मजबूत करा है, आपने अपनी वो हिम्मत यहाँ पर फिर से इकट्ठी करी है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर व्यूअर्स उन सब क्लैरिटी से ये पर्सन ना इस चीज़ का रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि इन्होंने क्या खोया है, ये क्या खो बैठे हैं, कैसे लोगों में अपने आप को शामिल कर बैठे हैं। सो यहाँ पर ना इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है, जिसने जैसे करा उसको वैसा मिल रहा है। यहाँ पर क्लैरिटी आ रही है। इमोशनल गिल्ट जो है ना इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर पुश कर रहा है। सच यहाँ पर सामने आ रहा है, वो सच जो कहीं ना कहीं इस इंसान को आपको तो मजबूत बनते हुए और अपने आप को हर तरह से यहाँ पर हारते हुए, चाहे वो फैमिली प्रेशर की वजह से हो, अपने गिल्ट की वजह से हो, हर तरह से इन्हें यहाँ पर हारते हुए एहसास करा रहा है। तो ये इनकी फीलिंग है। डिवाइन स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन का अब व्यूअर्स के थ्रू बनाई गई इन बाउंड्रीज को लेकर क्या फीलिंग, क्या परसेप्शन और क्या सोच बन रही है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पे दी हर्मिट है एंड आपका 10 ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए ना इस बाउंड्रीज के वे में इस इंसान की सोच ये बन रही है कि अब आपके मन में, दिल में इनको लेकर माफ़ी भी नहीं है, मतलब आप इन्हें माफ़ भी नहीं कर पाओगे। आपने यहाँ पर अपना दायरा बनाया और उस दायरे के बेस पर बजाय आप इस इंसान के लिए अपने आप को बदलने के, अपनी सोच बदलने के, आपकी खोज, आपकी तलाश आपने अपने अंदर ही यहाँ पर कर ली है। मतलब आप सोल सर्चिंग पे जा चुके हो, जिसकी वजह से ही तो आपको क्लैरिटी मिली है, जिसकी वजह से ही तो यहाँ पर आप ये सोच पा रहे हो कि इस कनेक्शन की आपको क्यों नीड है, या इस कनेक्शन के लिए आप क्यों मरे जा रहे हो, इस कनेक्शन में आपको क्या मिल रहा था। तो ये सभी चीज़ें आपकी खुद की सोल सर्च की वजह से, इस इंसान के लिए अपनी बाउंड्रीज बनाने की वजह से तो हुई है ना। तो ये पर्सन इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि इस बैक स्टेप से आपने ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने आप को समझा, इस कनेक्शन को समझा, और जब आपको इन सभी चीज़ों की क्लैरिटी मिली ना तो आपने यहाँ पर बजाय इस इंसान के ऐसे रिश्ते में रहने के जहाँ पर ये क्रिटिसाइज कर रहे थे, यहाँ पर आपको बात बात पर टोक रहे थे, वहाँ पर आपने अपने आप को एक कंफर्ट जोन में बनाना, रखना शुरू कर दिया। तो ये सभी चीज़ें ना व्यूअर्स कुछ भी हो, इस इंसान को ना आपकी वजह से यहाँ पर घुटन फील करा रही हैं। आप इस इंसान की उस घुटन का कारण बन रहे हो जो घुटन कभी एक वक्त पे इस इंसान ने आपके हिस्से लिख दिया था, आपके नाम लिख दिया था। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में आपको लेकर ट्रूली चल रही हैं। देख रही हूँ इन सभी फीलिंग्स के चलते ये पर्सन आपसे कहने की इच्छाएं अपने दिल में उठते हुए, उमड़ते हुए यहाँ पर पा रहे हैं। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहने की इच्छा अपने दिल में, मन में यहाँ पर पा रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ होली एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो पहला है यू आर आउट ऑफ माई लीग। तो ये तो मैं आपको इतनी देर से बता ही रही हूँ, जैसे एक मन मन में बड़बड़ाने वाली एनर्जी है कि तुम मेरे हाथ से निकल गए, तुम मेरे कंट्रोल से निकल गए, तो उस तरह का मैसेज ये है इनका। यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप। तो सोने से पहले अब अगर इस इंसान को किसी का ख्याल आता है, थॉट आता है ना, तो वो इस इंसान को सिर्फ और सिर्फ आपका आता है। ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। आई ट्राई टू कॉपी यू। आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, एज एन जैसे आप अपने आप को संभाल रहे हो, इस सिचुएशन से डील कर रहे हो, इस सिचुएशन में आपने अपने आप से ना स्ट्रांगली बनकर काम करा है, स्ट्रांग बन रहे हो। उस तरह से ये पर्सन ना इस सिचुएशन में आपकी कॉपी कर रहे हैं, अपने आप को आपकी तरह स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद इसी से कोई सॉल्यूशन, कोई हल निकल जाए उस वे में। आई एम ऑब्सेस्ड ओवर यू। लेकिन यहाँ पर जितना ज़्यादा व्यूअर्स ये पर्सन ना आपके हिस्से वो न्याय जाते हुए देख रहे हैं, उतना ज़्यादा ये आपको लेकर ऑब्सेस हो रहे हैं, उतना ज़्यादा एक ऑब्सेशन लेवल इस इंसान का आपको लेकर यहाँ पर बढ़ता हुआ इन्हें व्यूअर्स फील हो रहा है। आई एम स्लीपलेस ओवर यू। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, याद कर करके ना ये पर्सन रातों रातों सो नहीं पा रहे हैं।
जैसे एक वक्त आपका था जहाँ पर आप रात रात भर नहीं सो पाए। यू आर सो डैम ब्यूटीफुल। जितना ज़्यादा आप इस इंसान के लिए ना चैलेंजिंग बन गए हो, जितना ज़्यादा आपने यहाँ पर अपनी बाउंड्रीज बना ली, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने प्रायोरिटीज देना शुरू कर दी, उतना ज़्यादा इस इंसान की सोच में व्यूअर्स आप ब्यूटीफुल बनते जा रहे हो, ये आपसे कहना चाह रहे हैं। और आपको बहुत ज़्यादा इनके थ्रू आपको मिस करा जा रहा है। तो इनका मैसेज है, आई एम टेरिबली, आई मिस यू टेरिबली। तो बेहद ज़्यादा मिस करने वाली स्थिति व्यूअर्स अब इनकी आन पड़ी है, ये यहाँ पर है। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ व्यूअर्स कि इन सभी चीज़ों को लेकर आपको क्या करना चाहिए, डिवाइन आपको क्या समझाना चाह रही है, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाह रही है। तो आपके लिए यहाँ पर व्यूअर्स मैं गाइडेंस के कार्ड्स देख रही हूँ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। व्यूअर्स को अब इस सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए, क्या है गाइडेंस। सबसे पहले हैप्पी फैमिली, द थिंकिंग मैन, गॉडेस ऑफ द मून एंड ओवरऑल एनर्जी है आपकी मैजिशियन एंड द मिरर। देखो आपके लिए ना वाटर टेक्निक, मिरर टेक्निक, ये सब बहुत ज़्यादा आ रही हैं। अगर आप मुझे कंटिन्यूसली दोनों चैनल पर फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपके लिए मिरर टेक्निक या वाटर टेक्निक ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आ रही है। आप इस चीज़ को करो डेफिनेटली। डिवाइन यूनिवर्स ना यहाँ पर जो भी मैसेज दे रहे हैं ना वो आपके भले के लिए दे रहे हैं। अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ में खुशियाँ लेकर आना, एक परिवार लेकर आना, तो आप सोचो, उसके बारे में सोचो, लेकिन एक सही पैटर्न में सोचो, उस वे में सोचो कि वो चीज़ें आपके पास हैं। डिवाइन ने, यूनिवर्स ने आपको ऑलरेडी वो चीज़ें दी हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप हो सके तो फुल मून पर रिचुअल जरूर कीजिएगा या फुल मून पर मिरर और वाटर टेक्निक आप ज़रूर से कीजिएगा। जिन लोगों को नहीं पता है, आप मेरे हिंदी टैरो डेक 222 चैनल पर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर वाली रीडिंग में ज़रूर से देखिएगा। उसमें आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी कि मिरर टेक्निक प्लस वाटर टेक्निक आपको कैसे करनी है। डेफिनेटली ये रंग आपकी ज़िंदगी में भर कर जाएगी ये टेक्निक, क्योंकि आपकी लाइफ में, आपकी डेस्टिनी में खुशहाल परिवार लिखा है। आपकी इंट्यूशंस काफ़ी स्ट्रांग है। एज एन आप जो सोचोगे वो आप अपनी ज़िंदगी में पाकर रहोगे, आपको वो चीज़ें मिलकर रहेंगी। तो बस आपके लिए यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है व्यूअर्स कि आप ना उन चीज़ों को पाने के लिए जी जान लगा दो। आप उन चीज़ों को पाने के लिए अपनी तरफ से एफर्ट्स जो हैं वो स्टार्ट कर दो। डेफिनेटली ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी हो जाएंगी। तो ये आपके लिए डिवाइन यूनिवर्स की तरफ से व्यूअर्स एक मैसेज दिया गया है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए तो प्लीज़ मुझे बताया ज़रूर से कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ, ठीक है। और उसके अलग अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़े हैं, अगर आपसे कनेक्ट हुई है, अगर आपको इस रीडिंग के माध्यम से मैं थोड़ी बहुत भी क्लैरिटी देने में कामयाब हुई हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे बताया ज़रूर से कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा अगर आप इसी तरह की रीडिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं व्यूअर्स। तो मिलती हूँ इसी के साथ आप सभी लोगों से व्यूअर्स मैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।